प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय में अध्याय 12 घर्षण कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। नीचे दिए गए चित्र में यह बताइए कि कौन सा बल किस ओर लग रहा है। शारीरिक बल, घर्षण बल। तो शारीरिक बल तो देखो हाथ से जो धकेल रहा है इस तरफ लग रहा है, और घर्षण बल जो है उससे उल्टा लग रहा है, ऐसे जैसे मैंने लिखा हुआ है। तो शारीरिक बल जो लगता है उसके उल्टा हमेशा कौन सा बल लगता है? घर्षण बल लगता है। आगे चलते हैं। आप अपने आसपास दैनिक जीवन में कुछ ऐसी सतहों के नाम लिखो जो बहुत चिकने हो और जिन पर फिसलने का डर रहता हो। तो गीले फर्श पर अगर आप चलोगे तो फिसलने का, चिकनी गीली मिट्टी पर, काई लगे पहाड़ों पर आप गिर सकते हो। घर्षण क्या है? घर्षण चलने वाली वस्तुओं की सतह तथा संपर्क में आने वाली सतह दोनों पर निर्भर करती है। नीचे बने चित्रों में ऊपर वाला पृष्ठ वस्तु का है और नीचे वाला पृष्ठ संपर्क में आने वाले फर्श का। हर एक के लिए बताइए कि किस में घर्षण बल कम था, अधिक होगा। तो यहाँ पहले में कम होगा क्योंकि दोनों पृष्ठ आपको चिकने दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा होगा, खुरदरी सतह है। अधिक होगा, खुरदरी सतह है। दोनों में से एक कोई खुरदरी सतह है। बहुत अधिक होगा कि दोनों ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है देह के अंदर। तो इस तरीके से हम इसको भर सकते हैं। आगे है गतिविधि 1। सामग्री 1 टेबल, 2 ईंट के टुकड़े, पेंसिल बॉक्स, सरसों का तेल, जूट के कपड़े की चादर, एक स्टॉप वॉच। ऊपर दिए गए चित्र की तरह टेबल को ईंट की मदद से टिका दो और एक पेंसिल को ऊपर से बिना धक्का दिए सरका दो। अब एक स्टॉप वॉच की मदद से उसके टेबल के अगले छोर तक पहुंचने का समय नोट करें। अब टेबल के ऊपर एक जूट के कपड़े की चादर डालें। अब पेंसिल बॉक्स के नीचे सरकने की प्रक्रिया को दोबारा कीजिए और समय नोट कीजिए। अब पेंसिल बॉक्स के एक खुरदरे कागज़ में लपेटिए और फिर प्रक्रिया को दोहराइए और समय नोट कीजिए। आखिर में टेबल पर सरसों का तेल डाल दीजिए और फिर नोट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, अगर पहले टेबल पर हम सीधा ही पेंसिल बॉक्स को खिसकाएंगे तो समय कितना लगता है। टेबल के ऊपर फिर कपड़ा बिछा करके जूट का, फिर पेंसिल बॉक्स के ऊपर कागज़ लपेट करके तो कितना समय लगता है? ज़्यादा। टेबल के ऊपर तेल लगाने से तो यहाँ पर प्यारे बच्चों कम समय लगेगा, क्योंकि तेल लगाने से क्या होगा? चिकनापन होगा, और जितना चिकनापन होगा, जितनी अनियमितता कम होगी, उतना ही घर्षण बल कम होगा। तो यहाँ कम समय लगेगा। किस स्थिति में पेंसिल बॉक्स को नीचे आने से सबसे ज़्यादा समय लगा? क्यों? तो प्यारे बच्चों, दूसरी जो स्थिति थी, जूट के कपड़े की चादर बिछाने, घर्षण बल ज़्यादा था क्योंकि खुरदरापन ज़्यादा था। किस स्थिति में पेंसिल बॉक्स को नीचे आने में कम समय लगा? क्यों? तो यहाँ तेल लगे पृष्ठ पर घर्षण कम हो जाएगा। पेंसिल बॉक्स के ऊपर एक खुरदरी कागज़ लपेट के सरकाने से क्या अंतर दिखाई दिया? घर्षण बढ़ता है। क्या आप यह बता सकते हैं कि खुरदरी सतह पर घर्षण क्यों बढ़ता है? दो सतहों की अनियमितता के कारण घर्षण लगता है। अगर सतह खुरदरी होगी तो दोनों पृष्ठों के बीच खांचे एक दूसरे में उलझ जाते हैं, उलझ जाएंगे, जिसके कारण से क्या होगा? घर्षण ज़्यादा होगा। एक टेबल, एक रुमाल, एक मोटी सी किताब। अगर हम रुमाल को खींचते हैं तो आसानी से खींच सकते हैं। अगर उसके ऊपर कोई किताब रख दें तो जोर लगाना पड़ता है। पहले टेबल पर रुमाल को रखिए और उसको खींचो। क्या तुमने रुमाल को खींचने में कोई दिक्कत आई? नहीं। अब रुमाल के ऊपर एक मोटी सी किताब रख दो। इस बार रुमाल को खींचने पर क्या हुआ? तो यहाँ ज़्यादा बल लगाना पड़ा, क्योंकि वजन बढ़ाने से घर्षण बढ़ जाता है। क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वजन बढ़ाने से घर्षण बढ़ता है। घर्षण भार के समानुपाती होता है। जितना भार बढ़ेगा घर्षण भी उतना ही बढ़ेगा। स्केट्स पर चलना सीख रही सुनीता एक बार गिर जाती है। क्या तुम कारण समझा सकते हो? स्केट्स के नीचे टायर लगे होते हैं जिससे लौटने की गति हो रही है। घर्षण कम हो रहा है। पैर घर्षण कम होने के कारण तेज़ी से आगे बढ़ जाते हैं, और जो शरीर होता है वो जड़त्व के कारण वही रहने की कोशिश करता है और वो गिर जाती है। आगे देखो आप, पैराशूट जो है जैसे हवाई जहाज से कूदने के बाद कुछ समय बाद खोला गया है। क्यों? इसका कारण क्या? हवाई जहाज से कूदने की काफ़ी देर बाद पैराशूट खोला जाता है। क्या तुम इसका कारण सोच सकते हो? क्योंकि समय के साथ गति बढ़ती है। यहाँ पर साथ आएगा, क्या आएगा? साथ, जिसको पैराशूट खोलकर क्षेत्रफल बढ़ाकर हम कम कर सकते हैं।
आगे है पैरा जंपिंग और स्केटिंग के खेलों में हमने घर्षण की दखलंदाजी देख ली, और कौन कौन से खेलों में तुम्हें घर्षण का प्रभाव दिखाई देता है। तो कबड्डी के अंदर खिलाड़ी के पसीना आने से शरीर चिकना पड़ जाता है, बार बार वो मिट्टी रगड़ता है। साइकिल के ब्रेक पेडल के बीच भी सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, आपस में चर्चा करके बताओ। रुकी वस्तु में स्थैतिक घर्षण होता है, जिसे गति में लाने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। अपने आसपास होने वाली गतिविधियों की सूची बनाओ जिसमें घर्षण होता है। तो टायरों में, जूतों में, ब्रेक पैड में इत्यादि में। प्रश्न नंबर 10 में दी गई तालिका गतिविधि में घर्षण के प्रभाव के आधार पर छांटो। हानिकारक प्रभाव, तो हानिकारक प्रभाव वस्तुओं का घिसना, उष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि, लाभदायक चलने में, लिखने में, दीवार में कील ठोकने में, धागे में गांठ नहीं बांध सकते, नए भवन निर्माण कर सकते, ये लाभदायक प्रभाव अगर घर्षण ना होता तो। आगे घर्षण भी उष्मा उत्पन्न होती है, इस कथन को सिद्ध करने के लिए तुम क्या कुछ उदाहरण दे सकते हो। तो सबसे आसान उदाहरण है, तुम अपने हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ो, रगड़ से घर्षण पैदा होगी, हथेलियाँ गर्म हो जाती है। इसी प्रकार मशीनों के पुर्जे भी चलने पर गर्म होते हैं। नीचे बहुत सारी गतिविधियों के बारे में लिखा गया है, इन गतिविधियों से छांटकर नीचे तालिका में लिखो कि कौन सी गतिविधि में घर्षण को बढ़ाना है और कौन सी को घर्षण को घटाना है। हर गतिविधि के लिए उसके घर्षण को कैसे घटाना या बढ़ाना है। तो प्यारे बच्चों, जूते जो है उसमें खांचे बढ़ाकर हम घर्षण को बढ़ा सकते हैं, कार के टायर में भी खांचे बढ़ाकर, साइकिल के ब्रेक जो है उसमें भी हम खुरदरापन बढ़ाकर, कबड्डी के खिलाड़ी को अच्छी तरह पकड़ बनाने के लिए उसमें क्या है, हाथों पर बार बार मिट्टी रगड़ने से। कैरम बोर्ड पर क्या है, कम करना पड़ता है, पाउडर छिड़क कर। मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच में स्नेक तेल को डालकर कम करते हैं। जिम्नास्टिक की अच्छी पकड़ के लिए भी खुरदरापन, दरवाजों के कब्जों के बीच स्नेक तेल डालते हैं जिससे कम हो जाता। तो यहाँ मैंने लिखे हैं, आप भी इस तरीके से लिख सकते हो। अपनी पाठ्य पुस्तक के 12.3 के आधार पर बताओ कि स्नेक किस प्रकार घर्षण घटाने में सहायक है। स्नेक चिकना होता है प्यारे बच्चों, जो दो पृष्ठों के बीच पतली परत आ जाती है उसकी स्नेक की अनियमितता को कम करता है। आगे क्या, घर्षण शून्य नहीं किया जा सकता अपने साथियों से, बिल्कुल नहीं किया जा सकता, घर्षण कभी भी शून्य नहीं किया जा सकता। आगे है, एक रोलर वाली अटैची, एक रोलर वाली अटैची को उल्टा करके नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं दो बच्चे। इसमें क्या है, देखो खींच रहा है सीधा, उल्टा करके टायर ऊपर है, इसमें टायर नीचे हैं, तो कौन से में बल कम लगाना पड़ेगा, इसमें कम और इसमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो किस कार्य में ज़्यादा जोर हो लग रहा है, कार्य ए में सर्पी घर्षण है, कार्य बी में पहिए में लोटन घर्षण है। सर्पी से लोटन घर्षण क्या होता है, कम होता है, लोटन घर्षण कम होता है तो बल भी कम होगा। रोलर का संपर्क क्षेत्र फर्श पर कम है इसलिए घर्षण भी कम है, इसलिए किसी भी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकाने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। क्या तुम कुछ उदाहरण बता सकते हो। बिल्कुल, अटैची के पहिए, भारी वस्तुओं के नीचे पहियों का इस्तेमाल। चित्र की सहायता से बताओ कि बॉल बेयरिंग का क्या होता है। तो बॉल बेयरिंग क्या होता है, इसमें छोटी छोटी गोलियां लगी होती है जो आपस में इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पर ये घूम रही हैं, घूमती हैं, लोटन करती हैं। तो बॉल बेयरिंग के प्रयोग से लोटनिक गति होती है। तो यहाँ देखिए, बॉल बेयरिंग इस्तेमाल करने क्या होता है, क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है इसलिए अधिकांश मशीनों में सरपन को बॉल बेयरिंग के प्रयोग से प्रतिस्थापित करते हैं। बॉल बेयरिंग का उपयोग कहाँ होता है, छत के पंखे में, साइकिलों की दूरी में, मोटर में होता है। नीचे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तरल घर्षण किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो किसी तरल पर लगने वाला घर्षण वस्तु की गति, आकृति तथा तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। जब भी किसी वस्तु को तरल में गति कराते हैं तो उसे अपने पर लगने वाले घर्षण पर बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उसकी ऊर्जा का अक्षय होता है। हम इस घर्षण को कैसे कम कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, वस्तुओं की विशिष्ट आकृति प्रदान कर, जैसे नाव को मछली के जैसे बनाना। एक वायुयान और एक उड़ते पक्षी का चित्र बनाओ, इन दोनों की आकृति में क्या समानता है। तो आप देख सकते हैं इसके ये दो पंख हैं, इसी तरीके से वायुयान के दो पंख होते हैं। तो हाँ, पक्षी की तरह ही हवाई जहाज को डिज़ाइन किया गया क्योंकि तरल वायु में घर्षण कम हो जाए। वायुयान को पक्षी का आकार के क्यों बनाते हैं, घर्षण को कम करने के लिए वायुयान को पक्षी के आकार का बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। बच्चे बार बार कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि ये वीडियो भेजो, ये वीडियो भेजो, ये पाठ भेजो। तो प्यारे बच्चों, सारे आप प्ले लिस्ट देखें, प्ले लिस्ट में सारे पाठ हैं, ठीक है, जो आज तक डाले गए हैं। और बच्चे जिनको कोई दिक्कत है वो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप, और ग्रुप में जुड़ सकते हैं क्योंकि ग्रुप में सारे जो भी पाठ मैं डालता हूँ वो शेयर करता हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप इस पर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।